हेलो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है क्लास 9th के मैथ का जो चैप्टर है दूसरा बहुपद। ठीक है, इसी को इंग्लिश बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल चैप्टर से जो आपका एक्सरसाइज है 2.3 उसमें आपका जो लास्ट वाला प्रश्न है गुणनखंड कीजिए। ठीक है, और उसका जो पांचवा प्रश्न है गुणनखंड कीजिए। ठीक है, और चौथा प्रश्न में भी आपका है गुणनखंड कीजिए। ठीक है, तो देखिए चौथा प्रश्न में कुछ इस टाइप का गुणनखंड दिया हुआ है कि 2x का स्क्वायर प्लस में 7x प्लस 3 इसका आप गुणनखंड कीजिए। ठीक है, तो घात में अगर 2 होता है तो इसको हम इजीली गुणनखंड कर सकते हैं, लेकिन अगर घात में 3 देता है और कुछ इस तरीके से अगर देता है इसका गुणनखंड कैसे करेंगे, ये चीज़ हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले फटाफट समझ लेते हैं कि अगर घात में 2 है तो इसका गुणनखंड कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी होता है इसका गुणा हम ये इसके साथ करा देते हैं। ठीक है, तो 2 3 हो जाएगा 6। ठीक है, अब 6 को कुछ ऐसा तोड़ना होता है 2 भागों में ताकि हम 7 ही दिया हुआ है ताकि हम जोड़े तो 7 आ जाए। ठीक है, और गुणा करें तो 6 आए। तो इसको हम कितना कर सकते हैं, 6 का नाम अगर 6 कर दें तो गुणा करेंगे तो ये 6 आ जाएगा और जोड़ेंगे तो ये 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सिंपल कर देंगे कि 2x का स्क्वायर प्लस में ये वाला 6x फिर ये वाला 1 प्लस में x हो जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस का ये 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है तो 2 को हम कॉमन ले सकते हैं। x यहाँ भी है x यहाँ पर भी है तो x भी कॉमन ले सकते हैं। तो 2 तो हमने कॉमन ले लिया है, x भी 1 हमने कॉमन ले लिया था। यहाँ पर 2 बार x है तो 1 बार x बच जाएगा। फिर यहाँ से इस 2 से इसमें अगर आप भाग कर देंगे तो 3 तो बचेगा और इसके बाद से प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस का 3 और ये एक साथ 2x प्लस का 1 और x प्लस का 3 ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो गुणनखंड निकला इसका ये वाला इसका गुणनखंड निकल गया। ठीक है, लेकिन अगर इस तरीके से इसका अगर गुणनखंड आपको निकालना है तो इतना आसान तरीके से हम नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्या तरीका है, आइए फटाफट देखिए। यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर जो 5वां है, ठीक है 2.3 का, उसका हमने ये पहला प्रश्न यहाँ पर हमने नोट कर लिया। ठीक है, अब इसको किस तरीके से करेंगे, देखिए बहुत आसान है। सबसे पहला चीज कि ये जो लास्ट में 2 दिया हुआ है, ठीक है, इसका हम गुणनखंड अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का अगर गुणनखंड आपको पता करना हो तो ऐसे 2 एकनम 2 मतलब इसका गुणनखंड 2 गुणे 1 यही या तो 2 होगा या फिर 1 होगा, यही इसका गुणनखंड होगा। ठीक है, अब बात आती है कि इसमें जो सबसे छोटा है, ठीक है, इस वाले अंक से यक्स के जगह पर पे हम रख करके देखेंगे। ठीक है, ताकि ये वाला क्या आ रहा है आपका 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कैसे देखेंगे, इसके लिए एक तरीका है, सिंपल आपको करना है एक्स का क्यूब, इसको नोट करना है माइनस में 2x का स्क्वायर, रफ में कहीं पर कर सकते हैं और प्लस में ये आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 1 से हम चेक कर रहे हैं तो हम एक बार हम x प्लस का 1 बराबर 0 रख के देखेंगे। ठीक है, तो x बराबर में आपका ये माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 को हम यहाँ पर रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 की घात में ये 3 हो जाएगा, फिर 2 और माइनस 1 की घात में 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर भी माइनस का 1 प्लस में आपका 2। ठीक है, 1 की घात में ये 3 है तो 3 की वजह से क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस से रह जाएगा, फिर ये वाला आपका 2 की वजह से ये प्लस हो जाएगा तो 1 गुणे 2 माइनस का 2 ये रह जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस का 1 फिर प्लस का ये 2 ये 3 माइनस का 3 और ये प्लस का 3 बराबर 0, मतलब कि x प्लस 1 क्या किया है, इसको 0 कर दिया है तो x प्लस 1 क्या है, इसका एक गुणनखंड है। बस इतना बात आपको याद रखना है बस। अब देखिए कितना ईजिली हो जाएगा ये सब। यहाँ पर क्या करना है, मान लेना है इसको, ऐसे एक निकाल लिए उसके बाद मान लेंगे कि इसको पी एक्स, सब में एक्स है तो इसलिए पी एक्स बराबर मानेंगे। ठीक है, वाई होता तो यहाँ पर वाई मानते हैं तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस में 2x का स्क्वायर माइनस में x प्लस में 2। ठीक है, अब एक गुणनखंड में x प्लस 1 मिला था तो हम लिखेंगे कि x प्लस का 1 बराबर 0 तो x बराबर में माइनस का 1। ठीक, अब यहाँ पर हम मान पुट कर देंगे तो यहाँ हो जाए कितना कि p और माइनस का 1 हो जाएगा x की जगह पे, फिर यहाँ पर भी फिर माइनस का 1 यहाँ पर भी हो जाएगा, फिर माइनस में 2 और यहाँ पर भी माइनस का 1 की घात में 2, फिर माइनस यहाँ पर भी 1 और प्लस का 2। क्लियर हुआ। अब देखिए माइनस p माइनस का 1 बराबर में घात में 3 है, इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, माइनस आपका माइनस से रह जाएगा, 1 की घात में 1 आपका 1 की घात में 3 आपका 1 रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद से घात में 2 है, इस वजह से ये वाला माइनस खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला 2 इसके साथ गुणा करेगा तो माइनस का 2 ये रह जाएगा, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 फिर प्लस का 2 तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो x प्लस 1 की वजह से ये 0 हुआ है ना, तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ ये जो पी एक्स का मान पूरा 0 हुआ है ना तो यहाँ लिख देंगे कि यहाँ p, तो यहाँ लिख देंगे क्या कि पी एक्स का गुणनखंड, पी एक्स का एक गुणनखंड x प्लस 1 है, ये बात लिख देंगे। ठीक है, इसी वजह से ये पूरा 0 हुआ है ना पी एक्स का मान ये वाला, इसलिए लिख देंगे कि पी एक्स का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो ये चीज़ मिल गया। अब देखिए सिंपल आपको भाग कर देना है। ठीक है,
आपको भाग कर देना है x+1 से, x+1 से आपको भाग कर देना है इसमें, ठीक है, इस पूरे में x³ माइनस में 2x² और माइनस में x प्लस में 2, ये चीज़, ठीक है। उसके बाद से देखिए घात में 3 है हमारे पास, तो घात में 3 के बराबर करने के लिए हमें कितने और घात की जरूरत है, कितने और x की जरूरत है, तो x में 2 की जरूरत है, ठीक है। अब इसका गुणा इसके साथ कर देंगे तो हो जाएगा कितना, x³, ठीक। एक का गुणा फिर इसके साथ कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस में x² हो जाएगा, ठीक। ये माइनस, ठीक है, ये दोनों खत्म। देखिए माइनस का x² और माइनस का 2x² हो जाएगा माइनस का 3x², ऊपर से ये x उतर जाएगा, फिर प्लस का 2 उतर जाएगा, ठीक है। माइनस का 3 ले लेंगे, इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो क्या इसके बराबर हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि घात में इसके 2 बार x है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक ही x है, तो एक ही x और हम लेंगे। अब इसके बाद से इसमें गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, माइनस का 3x², ठीक है। फिर एक का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का ये हो जाएगा 3x, ठीक है। ये प्लस, ठीक। अब इसके बाद से ये तो आपका पूरा खत्म हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्लस का 3x और माइनस का 1x, ठीक है, तो हो जाएगा प्लस में 2x और प्लस का 2, ठीक है। प्लस लिखिए ना लिखिए कोनो अंतर नहीं पड़ने वाला, x तो है हमारे पास, 2 नहीं है, तो प्लस का 2 हम यहाँ ले लेंगे, तो ये कितने हो जाएगा, x का गुणा 2 के साथ तो 2x हो जाएगा, फिर 1 का गुणा 2 के साथ तो प्लस में 2 हो जाएगा, ये पूरा आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये खत्म हो गया। अब इसका सिंपल आपको गुणनखंड कर देना और आपका आंसर आ जाएगा किसका, कि x² माइनस में 3x प्लस में 2 का, ठीक। अब इसमें देखिए 2 को कुछ ऐसा तोड़िए ताकि जोड़े तो ये 3 आ जाए, तो 2 गुणे 1 करेंगे, जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, गुणा करेंगे तो 2 ये रह जाएगा, तो हो जाएगा x² माइनस में ये आपका 2x, फिर ये वाला यहाँ प्लस है तो प्लस लगा करके x हो जाएगा, और उसके बाद से प्लस में ये 2, फिर यहाँ पर हो जाएगा x² माइनस में 2x और ब्रैकेट्स पहले माइनस है, जब ब्रैकेट को हटाएंगे तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाता है, तो अंदर है माइनस, प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर x प्लस में आपका 2 हो जाएगा, ठीक। यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लेंगे x, और उसके बाद से 2 बार x है तो एक x बच जाएगा, फिर माइनस का ये 2 हो जाएगा, फिर यहाँ से माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस का 2 ये भी हो जाएगा, ये और ये एक साथ तो x माइनस का 1 और x माइनस का ये 2, ठीक है। तो जो टोटल हमारा गुणनखंड आया तो यहाँ लिख देंगे कि गुणनखंड, तो पहले से हमारे पास था कौन, ये x+1, x प्लस का 1 पहले से था, और 2 और हमें मिल चुका है कि x माइनस का 1 और x माइनस का ये 2, यही आपका गुणनखंड। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका सेकंड वाला, ठीक है। तो देखिए ये भी बिल्कुल आसान है, तो इसमें आपको क्या करना है, 5 का जो गुणनखंड होगा वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 का नाम 5 मतलब कि 5 गुणे 1, 1 और 5 यही दोनों इसका होगा, ठीक है। तो आपको 5 से मतलब नहीं है, बस आपको हमेशा चाहे जो प्रश्न हो आपको 1 से ही काटना है, ठीक है, इसमें x की जगह पे रखना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, सिंपल आपको x³ लिखेंगे माइनस में 3x², फिर माइनस में 9x और माइनस का ये 5, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब इसमें देखिए एक तो x प्लस का 1 पहले रख के देखते हैं, ठीक है, तो x बराबर माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे रखेंगे तो माइनस का 1 की घात में 3 अगर कर दें, फिर यहाँ पर 3 और माइनस 1 की घात में 2 कर दें, फिर माइनस में 9 गुणे और माइनस का 1 कर दें, माइनस का ये 5 कर दें, ठीक है। तो घात में 3 है, इसकी वजह से माइनस तो नहीं खत्म होगा, 1 की घात में चाहे जितना रहे 1 ही हो जाएगा, फिर घात में 2 है, इसकी वजह से ये तो खत्म हो जाएगा, माइनस 1 रह जाएगा, 1 गुणे माइनस का 3 रह जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस का ये 9 ये और ये माइनस का 5, ठीक है। तो 5 3 8 है और 1 9, माइनस का 9 और प्लस का 9 हो जाता है 0, मतलब x+1 क्या है, इसका एक गुणनखंड है, ठीक है। तो बस इसको फटाफट मान लेंगे, इस तरीके से फटाफट कर देते हैं, ठीक है। मान लेंगे कि p x बराबर में x³ माइनस में 3x² माइनस में 9x और माइनस का ये 5, ठीक। अब हमने क्या चीज़ ढूंढा है, हमने ढूंढा है कि x+1 बराबर 0, ये इसका एक गुणनखंड हो जा रहा है, तो x बराबर में माइनस का 1 कर देंगे, ठीक है, माइनस का 1 यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो p माइनस का 1 बराबर में माइनस का 1 और घात में आपका कितना हो जाएगा, ये वाला 3, ठीक, माइनस में 3 और माइनस का 1 की घात में 2, माइनस में 9 गुणे माइनस का 1 और माइनस का ये वाला 5, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा कितना, तो माइनस का 1 हो जाएगा ये वाला, इसके वजह से ये वाला आपका माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 1 गुणे 3 तो माइनस का 3 रह जाएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस का ये 9, ठीक, फिर माइनस का ये 5, तो कितना हो जाएगा, 5 3 8 1 9, तो ये हो जाएगा माइनस का 9 और प्लस का 9 बराबर हो जाएगा 0। ये आप यहाँ पर लिख देंगे कि यहाँ px मतलब इस पूरे का, ठीक है,
इसको हमने पी एक्स से बराबर माना है ना, ये वाला, ये पूरा हमने पी एक्स से बराबर माना है, इसलिए लिख सकते हैं कि पी एक्स, यहाँ पी एक्स का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। बस हो गया क्लियर, ठीक है। अब फटाफट से हम भाग कर देते हैं। तो भाग करना बहुत आसान है। तो भाग कैसे करेंगे, तो x प्लस 1 से भाग करेंगे, x का क्यूब माइनस में 3x का स्क्वायर और माइनस में 9x माइनस में 5 में, ठीक है। तो देखिए x की घात में 3 है, हमारे पास केवल एक बार x है, तो हमें 2 बार x की ज़रूरत है, ठीक है। तो जो ज़रूरत है वो यहाँ पर लिखेंगे। तो ये हो जाएगा, अब इसका गुणा इसके साथ कर देंगे तो x का क्यूब हो जाएगा, फिर 1 का गुणा करेंगे तो प्लस में x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, माइनस लगा देंगे दोनों जगह। अब देखिए माइनस में एक्स स्क्वायर और माइनस में 3 बार एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 4 बार एक्स का स्क्वायर, माइनस में 9x और माइनस का ये 5, ठीक है। माइनस का 4 हमारे पास नहीं है, तो यहाँ पर माइनस का 4 हम ले लेंगे। यक्स हमारे पास केवल 1 है और यहाँ पर हमारे पास कितना है, 2 बार की ज़रूरत है, तो 1 और हम यक्स ले लेते हैं, ताकि ये अब इसका गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का ये 4x का स्क्वायर हो जाएगा। 1 का गुणा इसके साथ करेंगे तो माइनस में ये हो जाएगा 4x, ठीक। अब देखिए यहाँ प्लस कर लेंगे, यहाँ पर प्लस कर लेंगे, ठीक है। माइनस था तो प्लस कर दिए, यहाँ भी माइनस था तो प्लस कर दिए, ठीक है। अगर यहाँ पर प्लस होता तो माइनस करते हैं। अब इससे आपका ये खत्म हो जाएगा और इससे ये, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस का 4x और माइनस का ये वाला घट जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा माइनस का ये 5x और माइनस का ये 5। माइनस का 5 हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो माइनस का 5 यहाँ हम ले लें, माइनस का 5 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने माइनस का 5 ले लिया, ठीक। उसके बाद यक्स है तो इसका गुणा इसके साथ कर देंगे तो माइनस का ये भी हो जाएगा 5x, ठीक है। अब 1 का गुणा इस -5 के साथ कर देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का ये 5 हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, इस तरीके से हम काट देंगे, ठीक है। ये हमें मिल गया आपका एक द्विघात बहुपद का गुणनखंड, ठीक है। अब इसका हम गुणनखंड कर देंगे, द्विघात समीकरण मिल गया, x का स्क्वायर माइनस में ये 4x माइनस का ये 5, ठीक है। 5 को कुछ ऐसा तोड़ना है, घटाएं तो ये वाला 4 आ जाए, ठीक है। तो ये आपका 5 51 5, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा और घटाएंगे 1 तो 4 हो जाएगा। तो सिंपल लिख देंगे x का स्क्वायर माइनस लगा करके और ये 5x फिर ये माइनस फिर x फिर माइनस का ये 5, फिर यहाँ पर x का स्क्वायर माइनस में ये 5x, ब्रैकेट्स पहले माइनस है तो अंदर वाला चिन्ह प्लस में हो जाएगा, x माइनस का ये 5, x इधर ले लेंगे कॉमन में तो x का स्क्वायर माइनस में ये 5 हो जाएगा, फिर 1 को कॉमन लेंगे प्लस का तो x माइनस का ये 5 हो जाएगा, ये और एक साथ तो x प्लस का 1 और x का ये स्क्वायर नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमने कॉमन लिया है ना, तो यहाँ से तो एक बार x खत्म हो गया, एक ही x बचा है तो वो हमने यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर भी आपका x माइनस का ये 5, यही आपका आंसर आ गया। तो इसका जो गुणनखंड निकला, गुणनखंड ये आपका कितना है, एक तो हमारा x प्लस का 1 निकल भी किया था, दूसरा हमारा फिर से x प्लस का 1 और x माइनस का ये 5 निकला। जब ये दोनों ब्रैकेट सेम होता है तो इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस का ये 5। ये सिंपल आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि आपको ये सारा चीज़ जितने भी थे, ठीक है, ईजिली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इसमें 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उसको आप स्वयं करिएगा, ठीक है। और अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट कीजिएगा, हम दूसरा वाला भी बता देंगे, ठीक है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।